चलो अब सब्जी तो मैंने बना ली है। माँ जी जल्दी आइए ना। हाँ बहू बोल। माँ जी अब आप जल्दी जल्दी से पराठे सेक लीजिए ना, जब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ। माँ जी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तू जाकर तैयार हो ले। अरे बहू तूने आज तो सब्जी धन की बनाई है ना? अरे हाँ माँ जी, मैंने सब्जी धन की ही बनाई है। आप खुद ही अच्छे से देख लीजिए। और मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर नहीं तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ ठीक है बहू, तू जा जल्दी से तैयार हो जा। लगता है कि बहू आटा भी गूंद कर नहीं गई है। चलो मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ। सुनो माँ। हाँ क्या हुआ बेटा? अरे माँ तुम फिर से यहाँ किचन में क्यों आ गई? अभी कल ही तो तुम्हारे घुटने में कितना दर्द हो रहा था, और कल ही तो मैंने खुद तुम्हारे घुटने की मालिश की थी। तो फिर माँ तुम आज फिर से किचन में क्यों आ गई? अरे बेटा वो पराठे नहीं सेके हुए हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि पराठे ही सेक लेती हूँ, क्योंकि बेटा तुम लोगों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। अरे क्या माँ, तुम्हारे पैर में इतना दर्द है तो उसके बाद भी तुम किचन में काम करने के लिए आ गई? क्या भाभी आज थोड़ा पहले नहीं उठ करके काम कर सकती थी? अरे बेटा अब तू जाने भी देना, क्योंकि वो भी तो ऑफिस जाती है ना, और उसके पास भी तो टाइम नहीं रहता है। अरे माँ, भाभी के पास टाइम क्या नहीं रहता? क्या भाभी सुबह समय से उठ करके सब्जी और पराठा नहीं बना सकती है? भाभी दोपहर में थोड़ी ना कुछ भी बनाती है, बल्कि दोपहर में तो तुम ही खाना बनाती हो, और जब मैं शाम को भी देखता हूँ कि तब भी तुम ही किचन में लगी रहती हो। बल्कि भाभी जब शाम को ऑफिस से आती है तो बस वो केवल एक पराठा सेक लेती है और रोटी सेक लेती है, और बाकी के सभी काम तो तुम ही करती हो ना। अरे अब जाने भी दो ना बेटा, बहू के पास भी तो टाइम नहीं रहता है। अरे माँ, भाभी के पास क्या टाइम नहीं रहता है? घर में काम वाली भी तो आती ही है, और भाभी को तो सिर्फ किचन का ही काम तो करना होता है ना, तो क्या भाभी उतना काम भी नहीं कर सकेंगी? अरे बेटा तू अपनी भाभी का देवर है ना, तो बस तू देवर ही बन कर रह। तुझे अपनी भाभी के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए। चल बेटा अब तू ये सब बातें छोड़ और तू चल कर बैठ, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म पराठे और सब्जी लेकर आ रही हूँ। अरे क्या माँ, अब तुम दिन भर ऐसे ही खड़े होकर के काम करोगी और रात में सोने के समय में बोलोगी कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है, और मुझे नींद ही नहीं आ रहा है? अरे अब तू जाने भी देना बेटा, बल्कि बेटा जब इस घर में तेरी पत्नी आ जाएगी ना, तब मुझे अच्छे से आराम मिलेगा। अरे माँ, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। ठीक है माँ, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आज तुम याद से भाभी को बोल दो कि वो कल से थोड़ा पहले उठने जाया करें, और ये जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है ना, वो सब भाभी खुद ही कर लिया करें। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। ये मेरा बेटा भी ना हर समय मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, अब मैं इसे क्या ही बोलूं। वाह माँ जी वाह, देवर जी तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं। अरे क्या हुआ बहू? अरे माँ जी ऐसा भला मैं क्या काम नहीं करती हूँ जो ये देवर जी ऐसे बोल रहे हैं? अरे सुबह में बस कुछ रोटियां या पराठे ही तो बनाने होते हैं, और शाम को बस आपको सब्जी वगैरह ही तो बनानी होती है, बाकी के सारे काम तो मैं ही करती हूँ ना। हाँ दोपहर में आप लोगों को खुद ही खाना होता है ना, तो आप लोगों को जो भी खाना होता है आप दोपहर का खाना खुद ही बनाते हैं, और शाम की चाय पानी आपको खुद ही तो पीनी होती है, तो आप अपने लिए चाय पानी खुद से बना नहीं सकते हैं क्या? माँ जी मैं भला ऐसा क्या कर देती हूँ कि या आप लोगों का कौन सा काम करके नहीं देती हूँ? जो माँ जी आज मैं ये देवर जी की बहुत ही तरह तरह की बातें सुन रही हूँ। अरे बहू अब तू जाने भी देना। अरे वो तो अभी छोटा है, उसे तू जाने दे और उसकी बातों को भूल जाना। अरे माँ जी मैं इतने दिन से तो सुन ही रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोली, पर अब बस अब बहुत हो गया, और अब आप देवर जी को साफ साफ मना कर दीजिए कि वो औरतों के बीच में ना ऐसे टोका टोकी ना किया करें। ठीक है बहू, मैं उसे समझा दूंगी। अभी तू जा, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। तो फिर माँ जी आप जल्दी कीजिए ना, जल्दी से पराठा सेकिए ना, मुझे ऑफिस अपना टिफिन भी तो ले जाना है। हाँ ठीक है बहू, मैं अभी पराठे सेक रही हूँ। यहाँ सभी लोगों का खाना बनाने के चक्कर में मुझे हर रोज ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता है, बाकी ये सब तो किसी को भी नहीं दिखता है, बस सभी को ये ही दिखता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन किसी को ये नहीं दिखाई देता कि मैं घर में भी काम करती हूँ और ऑफिस में भी काम करती हूँ। ये बहू भी यहाँ पे इतनी बहस करने के लिए आ गई, बल्कि इससे तो अच्छा था कि ये तैयार ही हो जाती, इसे तो बस लड़ने के लिए बोल दिया जाए ना।
तो ये ऑफिस वगैरह अब कुछ छोड़ कर के बस लड़ने के लिए ही बैठ जाएगी। तब इसे अपना ऑफिस याद नहीं रहता है। अरे मैं तो इसके सभी के चक्कर में अपना काम ही भूल गई। अब पहले पराठे बनाओ और सभी की टिफिन पैक करो। फिर कुछ समय के बाद ये घर के काम करते करते इतना समय बीत जाता है ना कि पता नहीं चलता है कि कब शाम हो जाती है। मैं अभी कुछ समय पहले तो फ्री हुई थी कि यह शाम भी हो गई। अब फिर से कुछ टाइम में खाने की तैयारी करनी होगी। चलो मैं पहले अपनी चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठकर धीरे धीरे सब्जी काट लूंगी। माँ जी। अरे बहू तू कब आई? अरे माँ जी अभी आपके सामने ही तो आई हूँ। जब आप कुछ सोचते हुए आप ही चाय पी रहे थे तभी तो मैं आई थी। अच्छा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। माँ जी मेरे लिए भी एक कप चाय बनाकर ले आइए ना। माँ जी मैं आज बहुत ही थक गई हूँ क्योंकि आज ऑफिस में मुझे बहुत ही काम था। अच्छा ठीक है बहू, तू अभी मुझे मेरी चाय पीने दे। चाय पी कर के मैं तेरे लिए भी चाय बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी मैं बहुत ही थकी हुई हूँ, आप अपनी चाय यहीं रख दीजिए ना। पहले आप चूल्हे पर मेरे लिए चाय चढ़ा दीजिए, फिर आप अपनी चाय पी लीजिए। आपकी चाय पीते पीते मेरी चाय भी उबल जाएगी। अच्छा ठीक है बहू, बना देती हूँ। माँ जी भी ना, इनको भी घर में बैठे बैठे थकावट हो जाती है, बल्कि माँ जी ये नहीं सोचती है कि बहू इतनी दूर से काम करके आए हैं, इसे सारा दिन कितनी परेशानी हुई होगी और क्या दिक्कत हुई होगी। ये सब कुछ इन्हें नहीं दिखता है, बल्कि इन्हें तो चाहिए कि बहू अपने ऑफिस से आने वाली है तो ये पहले से ही चाय नाश्ते की तैयारी रखें। बल्कि नहीं, ये तो खुद ही अपनी चाय लेकर के बैठी रहेंगी। लेकिन अब क्या करूं? मुझे खुद ही बेशर्म बन के सास को बोलना पड़ता है कि माँ जी आप मेरे लिए भी चाय बना कर ले आइए। अगर ना बोलूं तो ये मेरे लिए चाय भी ना बना के लाए। ये बहू भी ना बिल्कुल भी समझती नहीं है। अरे मैं क्या दिन भर यहाँ घर में बैठी रहती हूँ, मुझे भी तो दिन भर कितना काम रहता है। अरे मैं भी तो सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ। लेकिन बहू से तो ये नहीं होता है कि मैं एक बार अपनी सास से जाकर के पूछूं कि माँ जी आपका पूरा दिन कैसा गया। बल्कि अगर ये अपने काम पर से आ ही गई है तो क्या ये अपने लिए चाय भी नहीं बना करके पी सकती है? लेकिन नहीं, अब मैं ही सब कुछ इसको इसके हाथ में दूं और ऊपर से मुझे बोलती है कि माँ जी आप सारा दिन काम ही क्या करते हैं। अब तो मेरी चाय भी ठंडी हो गई होगी, अब मैं क्या ही अपनी चाय पीने जाऊंगी। लेकिन ये बहू को भी तो चाय बनाकर देना बहुत जरूरी है, और अगर ना दूंगी तो ये उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देगी और फिर ये काम वाली को भी काम से हटा देगी, क्योंकि इस घर में इसी का तो राज चलता है। फिर कुछ दिनों के बाद लता, ओ लता। हाँ जी आप आ गए। हाँ बस अभी अभी तो आया हूँ। तो फिर बताए ना कि क्या हुआ। आपने लड़की को देखा, कैसी है वो दिखने में, और आपको लड़की कैसी लगी? अरे हाँ लता बताता हूँ, थोड़ी शांति तो रखो। हाँ मुझे तो लड़की पसंद आई है, लेकिन तुम और तुम्हारा साहबजादा तो एक बार लड़की को देख लो। अगर वो लड़की तुम्हें भी पसंद आती है और तुम्हारे शहजादे को भी पसंद आती है तो हम जाकर शादी तय कर देते हैं। वैसे लड़की पढ़ी लिखी तो है ना जी? अरे हाँ लता, लड़की ने MBA किया हुआ है और पता नहीं कौन कौन से डिप्लोमे भी किए हुए हैं। वैसे एक बात है लता कि लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी बहुत ही सीधी सादी सी है और बहुत ही सुंदर भी है। वैसे विनय ने लड़की फोटो देख ली है, लेकिन अगर एक बार तुम लोग सामने से जाकर देख लो तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बस वो लोग वही गांव में रहते हैं। अरे अगर वो लोग गांव में रहते हैं तो क्या हुआ जी? अरे माँ जी ये आप क्या बोल रहे हैं? क्यों, क्या हुआ बहू? अब माँ जी जरा आप ही मुझे बताइए, क्या हमारा स्टैंडर्ड और वो उस गांव वाली लड़की के स्टैंडर्ड हमारे से मिलेंगे क्या? अरे वो गोबटी यहाँ हमारे घर में आकर के हमारे परिवार को संभाल पाएगी क्या? और क्या वो गांव वाली हमारे स्टैंडर्ड से मैच करेगी क्या? अरे तुम ये अब क्या बोल रही हो? अरे लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और अच्छी खासी सुंदर भी है, उसका परिवार भी बहुत ही अच्छा है, तो फिर भला इसमें क्या हर्ज है? मैंने तो विनय के लिए उस लड़की को पसंद कर लिया है और उससे ही मैं उसकी शादी करूंगा। बस मुझे एक बार विनय की राय लेनी है। नहीं पापा जी, वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पापा जी वो गांव की लड़की है, क्या उसे यहाँ हमारी सोसाइटी में रहने का बैठने का सलीका आता है क्या? अरे वो तो ये सब कुछ भी नहीं जानती होगी, बल्कि पापा जी जब वो यहाँ इस घर में आएगी पूरा साल भर तो उसे ये सब कुछ सिखाने में ही लग जाएगा। पर पापा और माँ मुझे वो लड़की पसंद है, उसकी फोटो देखते ही मैंने उसे पसंद कर लिया था। बल्कि अब कुछ तो आप देख ही आए हैं और उसके बारे में पता भी है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है और उसका स्वभाव कैसा है।
हाँ बेटा, मैं बहुत ही अच्छे से देखभाल के आया हूँ कि वो लड़की बहुत समझदार और सुलझी हुई है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो फिर ठीक है पापा, मैं उसी ही लड़की से शादी करूँगा। अरे देवर जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे भला वो लड़की कौन से एंगल से आपको अच्छी लगती है? अरे देवर जी, दुनिया लड़कियों की कमी है क्या? क्यों भाभी, मेरी मर्जी भी कोई मायने नहीं रखती है क्या? और वैसे भी मुझे उसके साथ जिंदगी भर रहना है या किसी के भी साथ रहना है, वो तो मैं ही डिसाइड करूंगा ना। ये तो मुझे ही डिसाइड करना है ना कि मुझे किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। देवर जी, अभी आपको समझ नहीं है, आपको अभी जिंदगी जीने का तरीका नहीं पता है, आप तो बस यूं ही हवा में बात किए जा रहे हैं। देवर जी, आपको तो अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अरे हम लोग जानकार लोग हैं, हर कोई हमें अच्छे से जानता और पहचानता है और हम लोग अच्छे लेवल के लोगों में उठते बैठते हैं। अरे आपको हम लोग से भी तो डिसीजन लेना जरूरी है ना। अरे माँ जी और पापा जी तो ये सोचते ही है कि ऐसे कोई भी गांव वाली लड़की आकर के हमारे छोटे बेटे का घर संभाल ले, लेकिन ऐसा थोड़ी ना चलेगा देवर जी। अब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और आप लोग हैं कि अभी भी वही पिछड़ी हुई सोच लेकर के बैठे हुए हैं। अरे भाभी, आपका यही कहना है ना कि मेरी पिछड़ी हुई सोच है? तो फिर ठीक है भाभी, आप यही समझ लीजिए कि मेरी वही सोच है। लेकिन अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। और भाभी, अब बस बहुत हो गया आपका, मैं आपसे इस बारे में कोई भी बहस नहीं करना चाहता। ये मेरी लाइफ है और मेरी शादी का डिसीजन भी मेरा ही होगा। मेरे माँ और पापा मेरा अच्छा ही सोचेंगे। अरे भला मैं आपसे इस बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? बल्कि माँ और पापा, मुझे वो लड़की पसंद है। आप लोग आगे बात चला सकते हैं। तो ठीक है बेटा, मैं लड़की के पेरेंट्स से बात करता हूँ। देखिए माँ जी, आप लोग जो जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं ना, देख लेना एक दिन आप लोग बहुत ही पछताएंगे। माँ जी, देवर जी को तो अभी अकल नहीं है, अरे आप लोगों को तो अकल है ना। बस अब बहुत हो गया बहू, अब हम लोगों को तुम अकल सिखाओगी क्या? और बहू, तुझे बोलने का जरा सा भी ढंग है क्या कि अपने सास ससुर से कैसे बात की जाती है? मेरी अच्छी बात से भी सबको मिर्ची ही लगती है। तो फिर तुम्हें हम लोगों को कोई भी सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी किसी ने भी तुमसे कोई भी सलाह नहीं मांगी थी। तो फिर आपको जो करना है वो करें, उस सब से मुझे क्या। सचमुच जी, हम लोग सही कर रहे हैं ना। अरे लता, तुम इस बहू की बातों में क्यों आ रही हो, जिसे जरा सी भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? तो वो अपने सास ससुर से क्या ही करेगी, और ऊपर से जो दिन भर तुझसे घर के सारे काम करवाते रहती है। तो फिर इस घर दूसरी बहू मैं इसकी मर्जी से क्यों लाऊं? अरे अगर इस घर में दूसरी बहू इसी के जैसी ही आ गई ना, तो हर रोज इस घर में झगड़ा ही होता रहेगा। अरे जब मेरे बेटे को लड़की पसंद है तो इसे जो बोलना हो बोलने दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी लड़की के पापा से बात कर लेता हूँ, अगर वो लोग भी इस रिश्ते से एग्री है तो हम लोग जल्दी ही अपने छोटे बेटे की शादी कर देते हैं। ठीक है जी, जैसा आप सही सोचे जी। फिर कुछ ही दिनों में विनय और काजल की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। फिर शादी के बाद, अरे काजल, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और तुम हो कि अब आ रही हो। क्यों, क्या हुआ जी? आप किस लिए मेरा इंतजार कर रहे थे? अरे काजल, घर में नई बहू आई है तो हमें भी तो उसे अपनी तरफ से कोई गिफ्ट देना चाहिए ना। तो तुमने कोई गिफ्ट ला कर रखा है क्या? अगर नहीं तो मैं अभी बाजार जाकर ले आता हूँ। देखिए जी, उसे गिफ्ट देना इतना भी कोई जरूरी नहीं है, वो कोई विश्व सुंदरी नहीं है। अरे वो कोई मिस वर्ल्ड है क्या? उसको कोई अकल वकल तो है नहीं और आप हैं कि उसे गिफ्ट देने चले हैं। रहने दीजिए, उसे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे काजल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं उसका जेठ हूँ और तुम उसकी जेठानी हो, तो उस हिसाब से तो हम लोगों को अपनी तरफ से उसे कोई गिफ्ट तो देना ही चाहिए ना। काजल, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। आखिरकार हमें पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। अरे तुम भी कमा ही रही हो और मैं भी तो कमा रहा हूँ। अरे तो क्या मैं उसके लिए कमा रही हूँ क्या? हमारी अपनी फैमिली नहीं है क्या? मैं अपनी खुद की फैमिली के लिए कमा रही हूँ, तो फिर मैं उसके ऊपर क्यों लुटाऊं? अरे काजल, तुम ना कभी भी नहीं सुधरने वाली हो। बड़े आए उसे गिफ्ट देने वाले, ऐसे ही मैं उसे उपहार दे दूंगी क्या? अरे उसे इस घर में माँ जी और पापा जी गांव से लेकर के आए हैं ना, तो फिर वो लोग खुद ही समझे, भला मैं क्यों समझूं? और वैसे भी मैं उसकी जेठानी हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद, ये छोटी बहू के आने के बाद तो ये बड़ी बहू किचन में जरा सा भी नहीं आ रही है। अब मैं अकेले कितना काम करूं? अरे माँ जी, आप यहाँ किचन में? अरे हाँ बहू, मैंने सोचा कि अब चाय का समय हो रहा है तो मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ, बस इसलिए ही मैं किचन में हूँ। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं?
घर में दो दो बहुएं के होने के बाद भी आप किचन में चाय बनाने के लिए आए हुए हैं। नहीं माँ जी, आप यहाँ से जाए, मैं खुद ही सबके लिए चाय बना लूंगी। अरे तू जीती रह मेरी बहू। बस माँ जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है। बहू वो अभी मैं तुझे बता देती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद। अरे लता, तुम इतनी खुश क्यों लग रही है? बल्कि मैं तो तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अब तुम बहुत ही खुश रहती हो। अरे हाँ जी, खुशी की बात ही तो है जी कि अब तो मुझे घंटों घंटों किचन खड़ा नहीं होना पड़ रहा है और न ही मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ रहा है। क्या सच में? हाँ जी, मैं तो अब बहुत ही खुश हूँ। मेरी छोटी बहू तो सचमुच में हीरा है जी, हीरा। चलो लता, फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक बात के लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है जी। किस बात के लिए? अब आप ही बताए ना जी कि ये जब ये छोटी बहू घर में आए है तो दिन भर और रात भर केवल मेरी छोटी बहू ही घर का सारा काम करते रहती है। अब ये बड़ी बहू तो जरा सा भी किचन में नहीं आती है। तो फिर लता, इसके लिए तो तुम्हें ही बोलना पड़ेगा ना। लता, अगर तुम बड़ी बहू को कुछ भी नहीं बोलोगी ना तो ऐसे वो एक भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। आप सही बोल रहे हैं जी, मुझे तो बड़ी बहू से बोलना ही पड़ेगा। सुनो बड़ी बहू। हाँ कहिए माँ जी। अरे बहू, तू जरा ये बता कि जब से छोटी बहू इस घर में आई है तब से सिर्फ छोटी बहू ही घर का काम कर रही है और तुम क्या कर रही हो? बल्कि बहू, तुम भी तो काम में उसका थोड़ा हाथ बटा लिया करना। क्यों माँ जी, क्या मैं यहाँ आराम से बैठी रहती हूँ क्या? अरे मैं भी तो अपने काम पर जाती हूँ ना। अब जब मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो फिर मैं किचन में नहीं जाती हूँ। अच्छा बहू, अगर तू नौकरी कर रही है तो वो तू अपने लिए कर रही है ना। तू अपनी सैलरी मेरे हाथ में लाकर देती है क्या, जो तू मुझे इतनी अकड़ दिखा रही है? देख बहू, अब मेरे घर में दो बहुएं हैं तो मेरी नजर में मेरी दोनों बहुएं बराबर है और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी छोटी बहू दिन भर घर में काम करते रहेगी और एक बहू काम को हाथ तक नहीं लगाएगी। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी। आपको इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ माँ जी, मैं आपको पहले ही एक बात साफ साफ बोल रही हूँ कि सुबह में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है तो मैं शाम को ही उसका हाथ बटा दिया करूँगी। क्यों बहू, भला ये भी क्या बात हुई? क्या तुम सुबह में खाना नहीं खाती हो या अपने ऑफिस अपना टिफिन नहीं लेकर जाती हो? मैं ये सब चीजें नहीं जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। तुम सुबह में भी उसका हाथ बताओगी और शाम को भी हाथ बताओगी। ये माँ जी ना, मुझे तो थोड़ा सा भी फ्री देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब जो आदेश बोला गया है वो आदेश को तो पूरा करना ही होगा ना, नहीं तो ये माँ जी अपनी छोटी बहू के नजर में मेरी अहमियत कम कर देंगे। फिर कुछ समय के बाद। अरे पूनम, तुमने खाना बना लिया क्या? नहीं दीदी, अभी मैंने कहाँ खाना बनाया है। अभी तो मैंने एक ग्रेवी वाली सब्जी ही बनाई है और अभी अभी माँ जी बोल कर गए हैं कि बहू तू साथ में एक सूखी सब्जी बना लेना, दाल बना लेना और रोटी और चावल भी बना लेना। अभी तो दीदी मैंने सिर्फ ग्रेवी वाली सब्जी ही बनाई है। अच्छा ठीक है पूनम, कोई बात नहीं, सूखी वाली सब्जी मैं बना लेती हूँ, बाकी का जो भी काम है वो तुम देख लो। ठीक है दीदी, मैं तब तक बाकी के काम कर लेती हूँ। ये माँ जी अपनी छोटी बहू को बचाने के लिए मुझे भी काम करने के लिए बोल रही है ना। ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन इनकी छोटी बहू को ना मैं अच्छे से मजा चखाती हूँ। ये घर में जो काम वाली लगी हुई है उसकी सैलरी तो मेरे हस्बैंड ही देते हैं ना, तो क्या हमारा पैसा फ्री का पैसा है क्या? और अगर अब ये गवटी इस घर में आ गई है तो फिर मेरे हस्बैंड ही पैसा क्यों देंगे? दीदी, हाँ पूनम दीदी, सारी सब्जियां कटी हुई हैं, सिर्फ उन्हें फ्राई ही करना है। हाँ पूनम, मुझे भी दिख रहा है कि सारी सब्जियां कटी हुई हैं और मैं फ्राई कर लेती हूँ ना। ठीक है दीदी। फिर थोड़ी देर के बाद। अरे बहू। हाँ कहिए माँ जी। वाकई में बहू, तू खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है। क्यों जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे हाँ लता, छोटी बहू खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाती है। सच्ची में माँ, तुम सही बोल रही हो, ये पूनम तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। थैंक यू भैया। हाँ अब तारीफ तो होगी ही ना, क्योंकि इनकी छोटी बहू जो भी काम करती है इनके मन मुताबिक जो कर रही है। अब ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे मैं तो कभी खाना अच्छा बनाती ही नहीं थी। फिर दूसरे दिन। अरे पूनम। हाँ कहिए दीदी। अरे पूनम, तुम बिजी हो क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बोलिए ना, आपको कुछ काम है क्या? नहीं पूनम, मुझे कुछ भी काम नहीं है, वो तो बस यूं ही मेरा तुमसे बात करने का मन किया तो बस मैं तुम्हारे रूम में आ गई। अरे आइए ना दीदी, बैठिए ना,
वैसे पूनम आज काम वाली नहीं आई थी क्या? हाँ दीदी, आज काम वाली नहीं आई। वैसे मैंने काम वाली के पास फोन तो किया था, तो उसने बोला कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगी दीदी, मैं कल आऊंगी। अच्छा, फिर तो तुम्हें बहुत ही परेशानी हुई होगी, तुझे खुद ही घर का सारा काम करना पड़ गया और तुझे थकावट भी बहुत हो गई होगी। हाँ दीदी, थोड़ी सी थकावट तो हो रही है। वाकई में पूनम, वैसे कमाल की बात है, तेरे में तो खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, बल्कि तुझ में तो खूबियाँ कूट कूट कर भरी हुई हैं। अब तुम खुद ही देखो कि आज काम वाली नहीं आई, तो उसके बाद भी पूरा का पूरा घर एकदम चकाचक लग रहा है। अरे बल्कि मैं तो कहूँगी तुम तो ये काम वाली से भी बहुत अच्छा काम कर लेती हो। अब तुम खुद ही देख लो पूनम की ये काम वाली तो सिर्फ पैसे ही लेती है, काम धाम तो कुछ भी अच्छे से नहीं करती है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है पूनम। अब तुम ही देखो कि जब पहले ये काम वाली काम करके जाती थी तो हर जगह धूल गंदगी ही दिखती रहती थी, लेकिन आज तुमने घर की जैसे सफाई की है ना, तो पूरा का पूरा घर ही चमचमा गया है। तुझे पता है पूनम, अगर मैं भी तेरे जैसी मेहनती होती ना, तो मैं भी अपना काम खुद ही करती और काम वाली को तो इस घर में घुसने भी ना देती। पर अब मैं क्या करूं पूनम, नौकरी और घर दोनों साथ साथ में भी तो नहीं संभाला जाता ना। हाँ दीदी, बात तो आप सही ही कह रही हैं। अच्छा तो फिर दीदी ठीक है, मैं देखती हूँ इसके बारे में, मैं कुछ सोचती हूँ। वाकई में पूनम, तू तो वाकई में बहुत ही अच्छी है। अरे बल्कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी देवरानी मिलेगी। अरे क्या दीदी, आप तो ऐसे ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। आप बैठिए ना, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। वाकई में पूनम, मुझे तेरे हाथ की चाय भी बहुत ही टेस्टी लगती है। पता नहीं तू चाय में क्या क्या डालती है कि तेरी चाय इतनी अच्छी बनती है। मैंने तो आज तक वैसी चाय कभी भी पी ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी बनाई चाय का हमेशा ही इंतजार करते रहती हूँ कि कब सुबह हो और कब शाम हो और मुझे तेरे हाथ की बनी चाय पीने को मिले। अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। अरे दीदी, आप यही मेरे कमरे में आप बैठिए ना, मैं अभी 10 मिनट में आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है पूनम, जब तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं बैठ ही जाती हूँ और तुम जाओ और अच्छी से चाय बना कर ले आओ, फिर हम दोनों आराम से बैठकर चाय का मजा लेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। हाँ दीदी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे मेरी देवरानी भी ना एक नंबर की बेवकूफ है, इसकी जरा से तारीफ की नहीं कि ये तो फूले ही नहीं समा रही है, बल्कि ये तो चने के झाड़ पर ही चढ़ गई है। अब मैं देखती हूँ कि कैसे माँ जी मुझे किसी काम के लिए बोलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे बहू। हाँ कहिए माँ जी। बहू, ये काम वाली 2-3 दिन से इधर नहीं आ रही है ना? और क्या तुमने काम वाली को फोन नहीं किया कि क्या बात है, वो इतने दिन से आ क्यों नहीं रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, वो तो आ गई थी, लेकिन मैंने ही तो उसे घर आने से मना कर दिया। लेकिन क्यों बहू? वो क्या है ना माँ जी की काम वाली आती है तो घर का काम अच्छे से कहाँ करती है, बल्कि उससे तो अच्छा काम तो मैं ही कर देती हूँ, तो फिर इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। अच्छा तो ये बात है, मुझे अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। अरे बहू, अभी तेरी नई नई शादी हुई है बेटा, अगर तू अभी से घर के सारे काम का बोझ खुद पर ही ले लेगी तो फिर ऐसे तो बड़ी बहू की आदत खराब हो जाएगी ना। तुम अगर काम वाली को यहाँ आने से मना कर दोगी तो फिर तुम बड़ी बहू को भी बोल दिया करना कि वो भी तेरे साथ कुछ काम कर लिया करे। अरे क्या माँ जी, मैं सारा काम कर तो रही हूँ ना। अरे बहू, मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना कि आखिरकार तुम अकेले अकेले कितना काम करती रहोगी। अरे बेटा, घर में 1-2 काम थोड़ी ना होते हैं जो तुम अकेले ही सारे काम करती जाओगी। बहू, मैं तुम्हें फिर से एक बार बोल रही हूँ कि तुम घर के सारे काम का बोझ अपने सर पर मत लो, नहीं तो ऐसे बड़ी बहू की आदत खराब हो जाएगी। और फिर जब तुम चाहोगी भी ना कि तेरी जेठानी कभी तेरे काम में कोई मदद करे, तब भी वो तेरी सहायता नहीं करेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं माँ जी? अरे माँ जी, मुझे तो उनकी सहायता की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वैसे भी यहाँ काम ही कितना होता है। बल्कि माँ जी, गांव में तो सारा दिन बस काम में ही लगे रहो, पर यहाँ तो कुछ करने के लिए है ही नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। चलो फिर कोई बात नहीं बहू, लगता है मुझे ही ओवर थिंकिंग हो रही है। जब दोनों बहुओं में अच्छे से मेल मिलाप हो ही गया है तो मैं इस मामले में ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती। चलो फिर ठीक है बहू, तुम अपना काम करो। ठीक है माँ जी। फिर कुछ समय के बाद, अरे पूनम, तेरे हाथ के बने खाने की तो जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है।
अरे तुम तो ये टिंडे जैसी बकवास सब्जी को भी कितना टेस्टी बना देती हो। क्यों माँ जी, मैंने सही कहा ना? तुम सही कह रही हो बड़ी बहू, हमारी पूनम तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। ये जो भी बनाती है ना, लाजवाब ही बनाती है। अरे पूनम, तुम्हारे हाथों का जादू तो मेरे ऑफिस में भी चल गया है। मेरे ऑफिस में तो सभी मेरी बहुत ही तारीफ करते हैं कि काजल, तुम जब भी अपना टिफिन खोलती हो तो पूरे ऑफिस में ही हमारे खाने की खुशबू फैल जाती है। तो फिर मैंने उन सभी को तुम्हारे बारे में बताया कि ये खाना मैं नहीं बल्कि तुम बनाती हो। अब तो सभी लोग तुम्हारे खाने के फैन हो गए हैं। बल्कि मेरी एक सहेली है जो तुम्हारे खाने की बहुत ही तारीफ कर रही थी। अगर तुम कहो तो क्या उसे मैं खाने पर बुला लूं? अरे दीदी, भला ये भी क्या पूछने वाली बात है। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप कल ही अपनी सहेली को खाने पर बुला लीजिए और उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है या फिर आप क्या बनवाना चाहती है, बस आप वो मुझे बता दीजिए, तो सुबह में मैं सारी सब्जियां ले आऊंगी। अरे पूनम, अब मैं तुम्हें उसके बारे में क्या ही बोलूं। तुम्हें जो सही लगे वो बना लेना, क्योंकि तुम तो हर चीज परफेक्ट ही बनाती हो। ठीक है, अब पूनम मेरा तो खाना हो गया है, अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना, नहीं तो मुझे सुबह उठने में देर हो जाएगी। तो मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट पूनम। गुड नाइट दीदी। मेरी पत्नी भी ना बहुत ही भोली भाली सी है। अरे क्या हुआ जी, आप अभी तक बैठे हुए हैं, आपको सोना नहीं है क्या? पूनम आओ, तुम पहले आराम से बैठ जाओ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अरे पूनम, तुम्हें भाभी की सहेली को न्योता देने की क्या जरूरत थी? क्या तुम भाभी को मना नहीं कर सकती थी? अरे वो सहेली भाभी की है और उसकी मेहमान नवाजी तुम करोगी। तुमने देखा पूनम, अरे ये भाभी तो कुछ भी काम करने से तो रही। वैसे भी तुम सारा दिन क्या कम मेहनत करती हो जो तुम अपना काम और बढ़ा रही हो। फिर तुम रात को मुझसे शिकायत करती हो कि आज मेरी कमर दर्द है, आज मेरा सर दर्द है। अरे आप भी ना, आप फालतू में गुस्सा हो रहे हैं। अरे दीदी मेरे से इतना प्यार से बोल रही थी, तो फिर भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अरे हाँ पूनम, तुम भाभी का व्यवहार अभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हें अभी नहीं पता है कि भाभी बहुत ही चालाक है। वो तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाकर अपना सारा काम निकलवा लेती है। अरे अपना काम निकलवाना तो कोई भाभी से सीखे कि किसी से अपना काम कैसे निकलवाया जाता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अरे मैं कैसी क्या बातें कर रहा हूँ, बल्कि जो सच है वही बोल रहा हूँ। तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता भी है, बल्कि भाभी पिछले 4 वर्षों से ऐसी ही तारीफ कर करके मेरी माँ से भी सारे के सारे काम करवाती रही है, और अब तुम उनकी चाकरी के लिए आ गई हो। अच्छा मेरे भोले पति, अपने परिवार के लिए काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना हो जाता है। इंसान काम किस लिए करता है? खाने के लिए ही करता है ना। जब उसे अच्छे से खाने को भी ना मिलेगा तो उसमें काम करने की शक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपने आप कर लूंगी। हाँ बस यही तो तकलीफ है पूनम, कि तुम सब कुछ अपने आप करती हो। अरे तुम कभी कभी भाभी को भी तो अपनी थोड़ी सहायता के लिए बोल दिया करो ना। तुम उन्हें इतना अपने सर पर मत चढ़ाओ। अरे भाभी जितनी भोली दिखती है ना, बल्कि वो उतनी भोली नहीं है। लगता है हम देवरानी जेठानी के प्यार से किसी को जलन हो रही है। अरे हाँ हो रही है जलन, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानती हो ना, बस इसलिए ही तुम ऐसा बोल रही हो। अरे तुम्हें पता भी है कि ये भाभी थी जिन्होंने हमारी शादी के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया था, और भाभी ने तो साफ साफ कह दिया था कि इन्हें इस घर में गांव की गवार देवरानी नहीं चाहिए। और अब देखो कैसे तुम्हें ही कैसे मस्का लगा करके तुमसे ही सारे के सारे काम करवाती है। अरे मेरे पति देव जी, अब छोड़िए भी ना, आप क्या ये पुरानी बातें लेकर के बैठ गए हैं? उस समय की बात कुछ और थी, तब तक तो दीदी मुझसे मिली भी नहीं थी ना, तब उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा बोल दिया होगा। इसलिए ही तो हम किसी व्यक्ति को मिलने के बाद ही उसे अच्छे से समझ पाते हैं। अरे बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच इतना प्यार है, और जब मुझे ही दीदी से कोई शिकायत नहीं है, तो फिर आपको इसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ है पूनम, मुझे तकलीफ है। जब घर परिवार के सभी लोगों का है तो काम भी तो सबको ही करना चाहिए ना। तो फिर तुम अकेली क्यों सारे काम करती हो? अरे कम से कम तुम उनके हिस्से का काम तो उन्हें करने दो ना। जब देखो वो तुम्हारे आगे पीछे ही घूमती रहती हैं। देखिए पतिदेव, आप जानते हैं ना कि एकता में ही बल है। आप ये भी तो देखिए ना कि दीदी नौकरी करती है, उनके पास इतना समय कहाँ होता है कि वो साथ में घर को भी संभाले। अरे अगर वो नौकरी करती है तो अपने लिए ही करती हैं। भला वो कौन सा तुम्हें पैसे ला कर देती है जो तुम उनकी इतनी खातिरदारी करती हो? भाभी अपनी कमाई में से एक पैसा भी वो ना तो भैया को देती है और ना माँ को घर के खर्चे में देती है।
लगता है आज मेरे पति देव का मूड बहुत ही खराब है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारे देवरानी जेठानी के प्यार से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। अरे वो जो कुछ भी करती है अपनी खुशी से ही तो करती है, और वैसे भी दीदी तो मेरे से कोई जबरदस्ती थोड़ी ना करवाती है। अगर दीदी नौकरी करती है तो मैं घर पर ऐसे ही तो बैठी रहती हूँ। अगर मैं अकेले ही सारा घर संभाल लेती हूँ तो भला इसमें क्या बुराई है। लेकिन इन्हें ये बात समझाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए जी, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है और आपको भी तो सुबह ऑफिस जाना है, तो अभी हम सो जाते हैं ना जी। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ। मुझे अभी नींद नहीं आ रही है और मैं अभी पानी पीने जा रहा हूँ। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पता नहीं आखिर ये भाभी ने पूनम को क्या बोलकर पिला दिया है, जो ये मेरी कोई भी बात को समझने को तैयार ही नहीं है। जब भी मैं अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता हूँ तो हर बार पूनम का यही रवैया होता है। अरे मैं अपनी भाभी को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो कैसी हैं और उनका स्वभाव कैसा है, बल्कि वो सिर्फ पूनम के भोलेपन का फायदा ही उठा रही हैं। और जिसे पूनम उनका प्यार समझ रही है वो तो सिर्फ इसके साथ ढोंग कर रही है। फिर दूसरे दिन। अरे पूनम, मुझे तो लग रहा है कि तुमने नाश्ता बना भी लिया है। हाँ दीदी, मैंने नाश्ता बना लिया है। वाकई में पूनम, मेरे हाथ में न तुम्हारे जैसा स्वाद ही नहीं है और न ही मुझे सुबह इतना समय मिल पाता है। बल्कि पूनम, मैं तो रोज ही लेट हो जाती हूँ और मुझे हर रोज अपने बॉस से डांट खाने को मिलती है। इसलिए प्लीज पूनम, क्या तुम सुबह का और शाम का नाश्ते का और रात के खाने की जिम्मेदारी संभाल लोगी क्या? अरे हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। सचमुच में तुम मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बहन ही हो। ठीक है पूनम, मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ। जब तक तुम ये सब देख लो और सबका टिफिन भी पैक कर देना। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप आराम से जाए और तैयार होइए, मैं इधर का सारा काम कर लेती हूँ। ठीक है पूनम, मैं तैयार होने जा रही हूँ। लेकिन हाँ पूनम, आज मेरी सहेली आने वाली है, वो तो याद है ना तुम्हें कि तुम आज शाम को थोड़ा अच्छा खाना बना लेना। अरे हाँ दीदी, मुझे याद है। आप आराम से अपने ऑफिस जाए, मैं पहले ही खाना बना करके तैयार रखूंगी और आप शाम को आते समय आप अपनी सहेली को भी साथ में लेकर के आइएगा। ठीक है पूनम, थैंक यू। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे क्या बहू, तू सुबह से जो उठती है तो बेटा तू रात तक केवल काम ही करती रहती है। अरे बहू, तेरा शरीर नहीं है क्या? तू अकेले इतना अब काम क्यों करती है? ये बड़ी बहू तो पहले कुछ काम कर भी लिया करती थी, लेकिन अब तो ये एक भी काम में हाथ नहीं लगाती है। अरे माँ जी, जाने भी दीजिए ना, ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और वैसे भी बड़ी दीदी तो अपनी जॉब करती है ना, तो भला मैं क्यों उन्हें घर के कामों में लगा दूं कि दीदी ये कर लीजिए वो कर लीजिए। जब मैं ये सभी काम कर ले रही हूँ तो इसमें क्या टेंशन है माँ जी? लेकिन बहू, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा आखिर तुम भी तक इंसान ही हो ना, कब तक तुम यूं ही अकेले सारा काम करती रहोगी? माँ जी, इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना देती हूँ। लेकिन प्लीज माँ जी, आप मुझे लेकर इतनी टेंशन मत लिया कीजिए। ठीक है बहू, मेरा काम तो केवल तुझे समझाना था, सो मैंने तुझे आकर समझा देती हूँ। बीच बीच में थोड़ी टोका टोकी भी कर देती हूँ, तो फिर ठीक है बहू, सॉरी। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं तुमसे फिर से ये बात नहीं बोलूंगी। लेकिन बेटा, मेरे मन में जो बात रहती है बस वही मैं तेरे से बोलती हूँ। लेकिन आगे से तुम्हारी मर्जी की आगे तुम अपनी जेठानी के साथ कैसे बना करके रखोगी, अब वो सब तुम ही जानो। माँ जी को भी ना पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पति देव भी रात में जैसे तैसे बातें बोल रहे थे और अब ये माँ जी भी बीच बीच में टोका टोकी करते रहते हैं। अब बड़ी दीदी काम करती है, जॉब करती है, तो अब मैं उन्हें कैसे बोलूं कि दीदी आप ही किचन का काम कीजिए। अभी तो मैं घर में खाली ही बैठी रहती हूँ ना, तो मैं ही सारा काम कर लेती हूँ। फिर कुछ समय के बाद, अरे रीमा, लो मिलो मेरी देवरानी से, ये है मेरी प्यारी देवरानी पूनम। हेलो पूनम। नमस्ते जी। अच्छा काजल, ये तुम्हारी वही देवरानी है ना जिसके बारे में तुम ऑफिस में बात किया करती हो? अरे हाँ रीमा, ये वही मेरी देवरानी है। अरे अब मैं तुझे क्या बोलूँ इसके बारे में, ये जितना अच्छा खाना बनाती है ना उतना ही दिल की भी बहुत ही अच्छी है। अरे तुझे पता है रीमा की कोई भी देवरानी जेठानी बहनों के जैसे नहीं रहती है, लेकिन हमारा इतना अच्छा रिश्ता है ना कि हम लोग दोनों बहनों के जैसे रहते हैं। अरे तुझे पता भी नहीं है कि मेरी ये देवरानी है ना,
अकेले ही घर के सारे काम मेरी कर देती है। और तुम भी तो देखती ही हो कि जब मैं ऑफिस में लंच लेकर के आती हूँ तो तुम ही तो बोलती है कि काजल तुम मुझे अपना लंच दे दो, तुम्हारा लंच तो बहुत ही टेस्टी रहता है। हाँ काजल, बिल्कुल सही बोल रही हो। बस इसी कारण से तो मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ कि मुझे भी आज तुम्हारी देवरानी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। वही तो रिमा, मैं क्या बोलूँ तुमसे, मेरी देवरानी इतनी अच्छी है। वाकई में पूनम तुम बहुत अच्छी हो। प्लीज दीदी आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो काजल दीदी का बड़कपन है जो वो मेरी इतनी तारीफ करती है। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं जब तक नाश्ते में कुछ लेकर के आती हूँ। हाँ हाँ पूनम जरूर, फिर थोड़ी देर के बाद। अरे पूनम, हाँ दीदी, तुम्हें कुछ सहायता चाहिए तो बताओ, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, सब कुछ तैयार है, आप तो बस अपनी सहेली के साथ रहिए ना। जैसे ही भैया और पापा जी आ जाते हैं तो मैं सबके साथ खाना लगा दूंगी। ठीक है पूनम, मैं अपनी सहेली के साथ अपने रूम में बैठती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। वाओ यार काजल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे दीदी तो अपना मोबाइल फोन यहीं पर छोड़ कर के चली गई, मैं अभी उन्हें उनका फोन दे देती हूँ, शायद उनका कोई अर्जेंट फोन आना होगा। तो आजकल तो बॉस भी तेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। सुनने में आया है कि शायद जल्दी ही तेरा प्रमोशन होने वाला है। क्या तू सच बोल रही हो रीमा? अरे हाँ यार, मैं सच बोल रही हूँ, पर तू ये बात बिल्कुल भी मत भूल कि इसमें तेरी गवार देवरानी का सबसे बड़ा हाथ है। अरे ये यार किसका नाम ले लिया, तूने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे यार तू ये कैसी बातें कर रही है, वो बेचारी तेरे लिए रसोई में अपना कितना पसीना बहा रही है, और क्या तू उसे अपनी सफलता का थोड़ा सा भी क्रेडिट भी नहीं देना चाहती? अरे और कुछ नहीं तो कम से कम बेचारी के लिए कोई सस्ती सी साड़ी ही उसे गिफ्ट में ला कर के दे देती। अरे तू तो बिल्कुल सच बोल रही है यार, तूने तो बिल्कुल ही उसके स्टैंडर्ड की बात कही है। अरे तू देखना, वो एक साड़ी में ही कितना खुश हो जाएगी। सच कहूँ तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरी गवार देवरानी इतनी बड़ी बेवकूफ भी होगी। अरे यार तुझे उसे समझदार बनाकर क्या करना है, बल्कि तुझे तो उसके बेवकूफ होने का पूरा फायदा मिल रहा है ना। अरे नहीं तो आज के समय में कौन किसी के लिए इतना करता है, बल्कि एक मेरी भी जेठानी है। अरे मजाल है कि जो वो मेरे लिए कुछ भी कर दे, लेकिन यार वो तो तेरा कितना सहयोग करती है। अरे यार उसने तो तेरे घर में आते ही सारा घर संभाल लिया, और आज उसी के कारण तो अब तू समय से ऑफिस पहुंचकर बॉस के नजरों में स्टार बन गई है। इसका मतलब मेरे पति जो भी बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे कि ये दीदी का ये प्यार तो केवल दिखावा ही है। मैं उनके लिए जो प्यार से बात करती हूँ उनके हिस्से का भी सारा का सारा काम कर देती हूँ, तो इसका मतलब दीदी को उसमें मेरा गवारपना नजर आता है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब दीदी मैं भी आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि ये गवार क्या क्या कर सकती है। फिर दूसरे दिन पूनम, अरे पूनम, अरे कहाँ गई पूनम? हाँ दीदी। पूनम मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी हुई है, तो तुम मेरे लिए खाना परोस दो ना। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आज तो मैं दीदी को खाना बहुत अच्छे से परोसती हूँ। ये क्या पूनम, खिचड़ी? आज तुमने खिचड़ी बनाई है, कुछ और नहीं बनाया क्या? दीदी आज ना मुझे थोड़ा सा भी समय ही नहीं मिला, मैं आज बहुत ही बिजी थी, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने खिचड़ी ही बना दी। क्यों, तुम भला ऐसा क्या कर रही थी कि जो तुम्हें थोड़ा सा भी समय नहीं मिला? वो क्या दीदी की मैं पैकिंग कर रही थी ना। क्या तुम अपनी पैकिंग कर रही हो? क्यों, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ दीदी, मैं 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अरे पूनम, भला ये भी क्या बात हुई? अरे भला कोई भी इतने इतने दिन तक मायके जाता है क्या? और फिर अगर तुम इतने दिनों के लिए चली गई तो यहाँ घर का सारा काम कौन संभालेगा? दीदी यहाँ सब कुछ संभालने के लिए आप हैं ना, तो फिर भला मुझे कैसी चिंता? नहीं नहीं पूनम, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम इतने दिन के लिए अपने मायके नहीं जा सकती हो, इतना सारा काम संभालना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। दीदी मैं आपसे आज्ञा नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही हूँ, और अब आपको ही घर संभालना होगा। प्लीज पूनम, तुम अभी कुछ दिनों के लिए अपने मायके मत जाओ, मुझे ऑफिस में एक बहुत ही जरूरी असाइनमेंट मिला है, जो उसे मेरा समय पर पूरा करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो समय पर पूरा नहीं हुआ ना तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। दीदी मेरा जाना तो पक्का है, आप अपना कुछ और इंतजाम कर लीजिए। वैसे भी नौकरी आपकी है तो आपको ही रास्ता तलाशना होगा ना, मैं कब तक आपकी सहायता करती रहूंगी? मेरी भी कुछ अपनी जरूरतें हैं। अरे तुम खुद को समझती क्या हो, गवार कहीं की? अरे तुम्हें प्रमोशन का मतलब भी पता है?
पता नहीं कितनी मुश्किलों से ही ये समय आया है, और क्या मैं अपने इतने अच्छे अवसर को ऐसे ही अपने हाथ से ये चूल्हे चौक के लिए गवा दूं? माँ जी, अरे माँ जी। हाँ बहू बोलो, क्या हुआ? इसे देखिए माँ जी, ये अभी अपने मायके जाना चाहती है, और जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वैसे बड़ी बहू, भला तुझे इसकी क्या जरूरत है? और तेरी जरूरत के लिए छोटी बहू अपना जाना कैंसिल क्यों करेगी? और वैसे भी तुम कौन सा उसे अपनी तनख्वाह ला करके उसके हाथ में देती हो? बल्कि ये भी तो अपनी मर्जी की मालिक है, जैसे कि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। अच्छा होगा कि तुम बेकार की बातें छोड़कर यह सोचो कि तुम इस 1 महीने में ये घर और अपना ऑफिस कैसे संभालोगी। अरे नहीं माँ जी, 1 महीना नहीं, बल्कि अब हम आपकी दोनों बहुएं मिलकर इस घर को संभालेंगे। बस आप हमारे काम का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने मायके से लौटने के बाद मैं भी अपनी नौकरी शुरू करूंगी। बस इसलिए ही तो मैं अपने मायके जा रही हूँ, ताकि वहाँ मैं अपने मायके में अच्छा समय व्यतीत करके आ सकूं। और पता नहीं बाद में कब जाना होगा। क्या तुम भी नौकरी करोगी? अरे भला तुम जैसी गवार को कौन नौकरी देगा? अरे दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, कोई तो मुझे भी नौकरी दे ही देगा। और मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि जो आप हमेशा मुझे गवार गवार कहती रहती है ना, तो फिर आज आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि चाहे मैं गांव में रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई आपसे ज्यादा ही की है, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास की है। उस हिसाब से तो आप मेरे आगे कहीं भी स्टैंड ही नहीं करती हैं। अगर आप अपनी इतनी सी पढ़ाई से अच्छा खासा कमा सकती हैं, तो फिर आप खुद ही सोचिए कि मैं कितना कमा सकती हूँ। मुझे आपके पैकेज से 10-15 लाख एक्स्ट्रा का पैकेज तो मिल ही जाएगा। तो फिर दीदी, अब तो आपको अच्छे से पता चल गया ना कि मैं भी कोई गवार नहीं हूँ, बल्कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ। तो फिर अगली बार से ना आप किसी को कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो गवार है या फिर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। इसका मतलब कि तुम कल हम लोगों की छुप छुप कर बातें सुन रही थी। गवार कहीं की, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। अरे दीदी, फिर वही बात। बल्कि दीदी, असली गवार तो आप हैं, जो आप किसी के प्यार का गलत फायदा उठाती हैं। बल्कि दीदी, आप तो पढ़ी लिखी गवार हैं, क्योंकि आप तो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सबका गलत फायदा उठाती हैं। आप तो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और हाँ दीदी, मैंने जो कल आपकी बातें सुन ली थी ना, उसका कारण भी केवल आप ही हैं, क्योंकि आप कल अपना फोन बाहर ही भूल गई थी। बस मैं तो वही आपको देने आ रही थी, तो इतने में ही मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। अरे दीदी, मुझे तो विनय जी और माँ जी ने बहुत समझाया था, लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे आपकी बातों पर भरोसा था। मुझे आपकी मेहनत दिखाई देती थी कि आप कितना मन लगा कर अपनी नौकरी कर रही हैं, तो बस इसलिए ही मैं आपके सभी काम कर दिया करती थी। लेकिन दीदी, जब कल मैंने आपकी बातें सुनी, तब कहीं जाकर आपका मतलबी चेहरा मेरे सामने आया कि आप अपने मतलब के लिए किसी को भी बेवकूफ बना सकती हैं। आपके ऊपर भरोसा करना तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बल्कि आप तो भरोसे के लायक ही नहीं हैं। अरे आप वहाँ ऑफिस में जाकर एसी में बैठ कर के काम करती हैं, और फिर भी आप हमेशा ही अपनी थकान का रोना रोते रहती हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पूरे दिन पसीने में नहाती हूँ, फिर भी मेरे काम का कोई महत्व ही नहीं है। अरे क्या मुझे थकान नहीं होती? अरे जब आपको किसी दूसरे की थकान से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मैं आपके बारे में या आपकी प्रमोशन के बारे में क्यों सोचूं? या फिर आपकी थकान के बारे में क्यों सोचूं? जब आप अपने अलावा किसी और का नहीं सोच सकती, तो फिर भला मैंने आपका साथ देने का या आपके काम का ठेका ले रखा है क्या? इसलिए दीदी, अब मैंने सोच लिया है कि किसी दूसरे के लिए काम करने से अच्छा है कि मैं वो काम करूं जिससे मुझे पैसा और इज्जत दोनों मिले। तो फिर आपको अपनी नौकरी और आपके हिस्से का काम आपको मुबारक। अब आप खुद ही देखिए कि सब कुछ कैसे करना है। पूनम, मैं तुमसे कहता था ना कि ये भाभी केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अच्छा हुआ कि जो आज तुम्हारी आंखें खुल गई। आप सही कह रहे हैं जी। अगर कल मैंने दीदी की बातें ना सुनी होती ना, तो पता नहीं मैं कब तक उनकी चाकरी में ऐसे ही लगी रहती। बहू, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, लेकिन तूने ही मेरी बात नहीं सुनी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी बहू अपनी मर्जी से अब काम कर रही है, तो फिर मैं क्यों बीच में दखल अंदाजी करूं। लेकिन अच्छा हुआ कि समय रहते हुए तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब कल से ही मैं तुम दोनों के काम का बंटवारा कर दूंगी। जी ठीक है माँ जी।
तो देखा अपने दोस्तों की कैसे मैंने अपनी जेठानी को सबक सिखाया। मेरी जेठानी कैसे मुझे मूर्ख बनाकर मुझे से ही अपना सारा काम करवा रही थी, बल्कि मेरे पति और मेरी सास ने मुझे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने ही उनकी कोई बात नहीं मानी। बस जैसे ही मुझे मेरी जेठानी प्यार से जो काम बोलती जाती और मैं भी वैसे ही करती जाती, लेकिन सच को ज्यादा समय तक छुपा नहीं सकते, क्योंकि सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। जैसे खुद का खुद मेरी जेठानी का सच भी बाहर आ गया, और अब मेरी जेठानी को उसके धोखे का फल भी भुगतना पड़ेगा। वो जिस काम से भागती थी, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन उन्हें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।